हेलो एवरीवन, वेलकम फिर से द टेक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम प्रवीण है। सो थैंक यू सो मच, लास्ट वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया। आज मैं आप लोगों के लिए डाटाबेस का एक सीरीज़ लाया हुआ हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाटाबेस क्या है, एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं, इन सब का डेफिनेशन। दोस्तों, अगर आपने पावर बीआई वाला मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए। पावर बीआई का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप पावर बीआई से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का मैं बताता हूँ मैं आज क्या क्या कवर करूँगा। आज के वीडियो में मैं डाटाबेस कवर करूँगा, मतलब कि डीबीएमएस क्या है, वो कितने तरह का होता है, उसके टाइप्स। सॉरी, उसके बाद मैं एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा कि क्वेरी कैसे लिखते हैं, एसक्यूएल क्या है एक्चुअली, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को भेज दीजिए जो डाटाबेस सीखना चाहते हैं या टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू सेशन, जो कि डीबीएमएस पे है। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको डीबीएमएस बताऊंगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, और एसक्यूएल क्वेरी बताऊंगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि डीबीएमएस है क्या। ठीक है। तो डीबीएमएस जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, एक टूल है जहां पर आप अपने सारे डेटा को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पर आप सारे डेटा को मैनेज कर सकते हो, प्लस उसमें कुछ इंसर्ट करना हो, कुछ सेलेक्ट करना हो, कुछ डिलीट करना हो, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब ये आया क्यों? पहले क्या था ना कि फाइल सिस्टम यूज़ होता था, तो उसमें डाटा को रखना, डाटा को एक्सेस करना प्रॉब्लम होता था। ठीक है। तो डाटा अरेंज नहीं हो पाता था सही से। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, और ये क्या करता है, ये आपका डेटा का सिक्योरिटी बढ़ाता है, मतलब सिक्योर करता है डेटा को, और आपका सपोर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद डेटा में कोई भी आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो इफिशिएंट इजली वे से वो हो जाता है। ठीक है। डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है। मान लीजिए आपका एक दुकान है, आप सारे सामान को इधर उधर रखोगे, तो जब कस्टमर आएंगे तो आप सारा सामान इजीली दे नहीं पाओगे। दूसरी बात, आप ढूंढोगे, टाइम लगेगा। डाटाबेस ऐसा सिस्टम है जहां पर मान लीजिए आपका दुकान है और सारा एक अरेंज वे में रखा हुआ है। मतलब आपका एक कैटेगरी का सारा डेटा एक तरफ है, दूसरे कैटेगरी का दूसरे तरफ है। तो जब डेटा रिट्रीव की बात आती है तो आप इजिली वो डेटा रिट्रीव कर सकते हो कम टाइम में। और फाइल सिस्टम में क्या होता था कि सारा ढूंढो, मतलब मैसी टाइप का होता था, एक जगह पे ही सारा चीज़ें, ना कैटेगराइज ना कुछ, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आता था। तो इन सब चीज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेटाबेस आया। ठीक है, डेटाबेस। और ये सारे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चार टाइप्स है। ठीक है। फर्स्ट टाइप है हेरारिकल। हेरारिकल में क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कि पहले फर्स्ट होगा, फिर उससे ब्रांच निकलेंगे, दो होगा। ठीक है। तो ये एक तरह का ट्री बेस्ड है। और ये इसका एग्जांपल क्या है, आईएमएस, जो कि आईबीएम द्वारा एक बनाया हुआ था, आईबीएम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये ट्री बेस्ड है। दूसरा हमारा होता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, आपको ग्राफ में दिखाता है आपके डेटा को विथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको ग्राफ में दिखाया और सारा एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहता है, मैनी टू मैनी। सॉरी। ठीक है। इसका एग्जांपल था हमारे पास इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर, आईडीएस। ये दोनों को
इसमें जो प्रॉब्लम आते थे उसको ओवरकम करने के लिए निकाला गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारा डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट मतलब रो एंड कॉलम में, और उसका रिलेशन क्रिएट किया जाता है, चाहे वन टू वन हो, वन टू मैनी हो, मैनी टू वन हो, मैनी मैनी टू मैनी। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सारा चीज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा इसका इंटरफेस होता है एसक्यूएल का, अगर आपने नहीं देखा है तो, और जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमारा आया कि ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि ये सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह है, मतलब एक क्लास है, उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो सारा डेटा एक्सेस करेगा। इसका एग्जांपल था डीबीओ, DB4O, ऑब्जेक्ट डीबी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अभी हमने बात किया व्हाई वी यूज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो सिंपल है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस, इफिशिएंट डेटा एक्सेस, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, और मल्टी यूजर एक्सेस एंड कंकरेंसी कंट्रोल। इसका बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि बैकअप एंड रिकवरी। आप किसी भी डेटा का बैकअप रख सकते हो और उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, एक डेटाबेस में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। ठीक है, ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल डेटाबेस हम लोग आज पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस में टेबल जो बना उसमें हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, और उसके बाद आपका अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो ये सारा काम करने के लिए एक लैंग्वेज को बनाया गया। उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यू कैन रिट्रीव डेटा इजली, यू कैन अपडेट डेटा इजली, एंड यू कैन डिलीट डेटा इजली। ठीक है, तो एसक्यूएल में मेनली हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा, एंड डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ये सारा जो लैंग्वेज, ये सारा काम करने के लिए जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। दूसरी बात, एसक्यूएल जो यूजर को अलाउ करता है वो डेटा मैनिपुलेट करवाता है इफिशिएंटली। ठीक है, और इजीली क्वेरी लिख के आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आपका जो मन आप कर सकते हो। ठीक है, सो एसक्यूएल क्वेरी जो है वो चार तरह के होते हैं। पहला, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है कि ये डिफाइन करता है, मतलब किसी चीज का डेफिनेशन देता है। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डीएमएल। किसी भी डेटा पे अगर कोई मैनिपुलेशन करना हो तो डीएमएल हम लोग यूज करते हैं। तीसरा है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, किसी भी डेटा को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो वो हम लोग डीसीएल में करते हैं। चौथा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइप का जानते हैं। तो डीडीएल में क्या होता है कि डेटा को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर आपने टेबल क्रिएट किया। ठीक है, डेटाबेस को आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो अल्टर करोगे, डेटाबेस को आप डिलीट करना चाहते हो तो ड्रॉप करोगे, टेबल को आप अल्टर करना चाहते हो तो अल्टर करोगे, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आईडी इंट प्राइमरी की, नेम वेरकेर, पोजीशन वेरकेर 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिएट जो है, ये जो क्रिएट है आपका, ये कीवर्ड हो गया इसके लिए। ठीक है, क्रिएट जो हो गया, क्या हो गया? क्रिएट कीवर्ड हो गया। ठीक है, और टेबल, ये भी क्रिएट हो, ये हो गया आपका टेबल क्रिएट करने के लिए। और ये जो एम्प्लॉय है ये टेबल नेम है। ठीक है, उसके बाद उसके ये ब्रैकेट के अंदर जो इन आईडी इंट प्राइमरी की, तो आईडी जो हो गया कॉलम नेम हो गया, इंट जो हो गया उसका टाइप हो गया, और प्राइमरी की जो गया कंस्टेंट हो गया कि आप उस आईडी को क्या करना चाहते हो, प्राइमरी की। तो चलिए प्राइमरी की का बात आया है तो मैं प्राइमरी की को डिफाइन कर देता हूँ। तो प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक की होता है किसी एक टेबल में, जिसके बेस पे हम लोग रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं अदर टेबल के साथ।
ठीक है? तो उन सब चीज़ों पे मैं डेफिनेशन में और एडवांस पे मैं बाद में जाऊँगा, पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं। पार्ट 2 जो वीडियो होगा मेरा, उसमें हम लोग बाकी चीज़ को कवर करेंगे, जैसे कि आपका प्राइमरी की क्या होता है, हम लोग ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है? सेकेंडरी की क्या होता है। आज बस हम लोग बेसिक पे जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ इंट जो हो गया वो इंटीजर टाइप का हो गया, मतलब आईडी जो होगा वो इंट टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। दूसरा नेम यहाँ पर कॉलम हो गया, जिसका टाइप वर्कर, वर्कर मतलब स्ट्रिंग, और उसका साइज हम लोग डिफाइन कर दिए 50, ठीक है? तीसरा पोजीशन जो होगा वो भी वर्कर टाइप का होगा, और वहां पर हम लोग इसका भी साइज डिफाइन कर दिए 50। हम लोग पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको एसक्यूएल में ले जाऊंगा और एक टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद हम लोग मैनिपुलेशन कुछ करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। दूसरा होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो यूज होता है वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज होता है, ये चार चीज के लिए। यहाँ पर कमांड क्या यूज होता है? सेलेक्ट। अगर आपको डेटा सेलेक्ट करना हो, मतलब किसी टेबल से आप सारा डेटा लाना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब होता है कि सारा डेटा, ठीक है? फ्रॉम कीवर्ड है, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। अभी हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था, वहां पर हमने क्या किया, उसका जो भी डेटा है हम देखना चाहते हैं, तो हम क्वेरी लगा देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। दूसरा हमारा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, मतलब किसी भी वैल्यू को हम डालना चाहते हैं, ठीक है? तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, किस किस कॉलम में क्या वैल्यू डालना चाहते हैं वो भी डालना होगा इस तरह। आईडी ब्रैकेट के अंदर आईडी, कोमा नेम, कोमा पोजीशन, ये तीन हमारा कॉलम था। उसका वैल्यू हम क्या करेंगे? आईडी हो गया 1, नेम हो गया जॉन डोए, और उसका पोजीशन क्या होगा? मैनेजर, ठीक है? तो इस तरह हम लोग डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तीसरा हो गया हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल मतलब कि डेटा पे हम लोग अपना क्या कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए दो कीवर्ड होता है, ग्रांट और रिवोक। किसी को मान लीजिए कि परमिशन देना हो तो ग्रांट यूज करेंगे, और किसी भी चीज को रिवोक करना हो तो वहां पर रिवोक हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली क्या है? ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर, ठीक है? तो किस यूजर को करना है? एम्प्लॉय का कंट्रोल देना होगा। चौथा होता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि इंसर्ट किए, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, डेटाबेस क्रिएट किए, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसको कमिट कर देंगे, ठीक है? कोई भी क्वेरी चलाएंगे उसको कमिट करेंगे तो वो हो जाएगा। रोल बैक की भी कर सकते हैं, और सेव पॉइंट एक कीवर्ड होता है जहां पर उस पॉइंट पे उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिक, ठीक है? अभी हम आपको ले जाते हैं हमारा एसक्यूएल में, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाना, फ्री वाला वर्जन रहता है, वहाँ पर आप एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेना, और एसएसएमएस मतलब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये कर लेना, या माई एसक्यूएल आप कर लेना इंस्टॉल, ठीक है? तो चलिए आज हम आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना सिखाते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है? या तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, या तो आप क्वेरी से कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है? टेक स्टूडियो, टेक स्टूडियोज, ठीक है? ये हमारा डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा डेटाबेस ऐड हो गया। अब इस डेटाबेस में एक टेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है? तो मान लीजिए एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है? तो एम्प्लॉय का टेबल हम यहाँ से लेते हैं अभी, ठीक है? तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीन, देखिए कमांड सक्सेसफुल, टेबल क्रिएट हो गया होगा। तो ये
हमारा टेबल में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेरी हम क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या डेटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या क्या टेबल है हमारा नाम, एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय नाम डाल देंगे। ठीक है, और इसको क्वेरी को हम लोग चला देंगे। तो अभी देखिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि एक इंसर्ट करते हैं इसमें कुछ वैल्यू। ठीक है, तो यही वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं वैल्यू आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो डेटाबेस में गए, इसको इंसर्ट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया, देखिए जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो कमांड है, कमांड सॉरी, वो जो है मतलब कि कीवर्ड है। जैसे इंसर्ट, इंसर्ट कराने के लिए इनटू एक कीवर्ड है, एम्प्लॉय टेबल है, किस कॉलम पे, आईडी पे, नेम पे, पोजीशन पे हम ये वैल्यू सेट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक और डेटा सेट करेंगे, एक और बार इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 और नाम डाल देते हैं प्रवीण, और पोजीशन सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या दिखाया, 1 रो इफेक्टेड 1 रो इफेक्टेड, मतलब 2 बार चलाइए 2 रो इफेक्टेड। अभी हम इसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर नाम जो है जॉन डे, इसको हम लोग अपडेट करते हैं, कुछ और नाम डाल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय टेबल नेम, सेट क्या, सेट नेम इक्वल टू, कैप्स में यहां डाल दीजिए, कैप्स में डाल दिए नाम, मान लीजिए डेविड। ठीक है, अब ये इसमें सेट करेगा। यहाँ पर एक कंडीशन आप लगा दो, वेयर से कंडीशन लगता है, और कंडीशन में क्या दे दो, आईडी इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको सारा कंडीशन एंड ऑल सब चीज़ बताऊंगा। ये आज का फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा एसक्यूएल का। ठीक है, कि वेयर कब लगाते हैं, ऑर्डर बाय कब लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा। आज बस ये फर्स्ट है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपडेट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, फिर से इसको चलाते हैं, देखते हैं अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डेबिट नाम अपडेट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक हम लोग सीखे। ठीक है, आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपका कुछ क्वेश्चन है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें बताऊंगा कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया अभी एसक्यूएल का आगे पार्ट बताऊंगा, साथ में आपको हैंड्स ऑन करवाऊंगा। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आए, पार्ट 2 इसका, वो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए और आप उसको देख सको। ठीक है, और एक बात, अगर आपको कोई और टॉपिक पे करना हो तो जैसे मैंने पावर बीआई का मेरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट में देख लो, बाकी चीज़ों के और हैं। सो अपना प्यार बनाए रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।